हेलो दर्शकों, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म अनलॉक्ड हिंदी में भी। आज मैं बातें करने जा रही हूँ कि आप अपने ऑटिस्टिक बच्चे को किसी भी कॉन्सेप्ट की नॉलेज कैसे देंगे। कॉन्सेप्ट यानी कोई भी चीज़ जो आपके अगल-बगल दिखाई दे रही है या कोई भी चीज़ जो हो रही है, उसके बारे में अपने बच्चे को कैसे बतलाएँ। आप खुद जानते हैं कि हमारे बच्चे को ध्यान की कमी होती है, इसलिए अगर आप उसे वातावरण में कोई चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं, वो समझ नहीं पाता है। इसीलिए हमें ये प्रयास करने होते हैं कि हम बच्चे को हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में अलग-अलग बतलाएँ ताकि बच्चे को कॉन्सेप्ट्स की जानकारी हो। कॉन्सेप्ट की जानकारी होने का मतलब ये होता है कि बच्चे के आस-पास जो कुछ भी घट रहा है, वो उसका मतलब समझ सके। अगर वो उसका मतलब समझता है, तभी वो उससे कनेक्ट कर पाता है। तो हमारे अगल-बगल बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जो हमें लगता है कि हमारे बच्चे को पता होना चाहिए, लेकिन हम उसे कैसे समझाएँ, ये हमारे लिए मुश्किल खड़ा करती है। मेरे कुछ दर्शकों ने पूछा है कि अपने बच्चे को कॉन्सेप्ट यानी किसी भी कॉन्सेप्ट की जानकारी कैसे दी जाए, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊं। तो आज मैं आपको यही बतलाने जा रही हूं कि आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है, वो एक कॉन्सेप्ट के रूप में आप अपने बच्चे को कैसे जानकारी दे सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने बच्चे को एक समय में किसी एक ही कॉन्सेप्ट के बारे में बतलाएंगे। अगर आप एक ही समय में बहुत सारे कॉन्सेप्ट बच्चे को बतलाने लगेंगे, तो बच्चे में कंफ्यूजन शुरू होता है और फिर बच्चा बहुत अच्छी तरह से किसी भी चीज को समझ नहीं पाता है। इसलिए कोशिश करें कि जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट शुरू करें, तो उस समय में आप उसी कॉन्सेप्ट पे लेके चलें। आइए जानते हैं कि कॉन्सेप्ट की जानकारी हम अपने बच्चे को कैसे देते हैं। सबसे पहले तो आप गौर करें कि आप अपने बच्चे के साथ जब कहीं बाहर जाते हैं, तो वो जब कहीं जा रहा है, उसके लिए उसे कैसे नॉलेज होगी। ये सही है कि हमने नेम ऑफ प्लेसेस उसे बतलाए हैं, हमने विजुअल कार्ड्स के थ्रू उसे बतलाया है कि ये पार्क होता है, ये मॉल होता है या फिर ये मंदिर है या स्कूल है। इन सब चीज़ों की जानकारी हमने बच्चे को दी है। लेकिन होटल में क्या होगा, पार्क में क्या होगा और मॉल में क्या होगा, इन सब चीज़ों की जानकारी हमें अलग-अलग रूप में उसे देना है और इसे ही हम कॉन्सेप्ट कहते हैं कि आखिर होटल में क्या होता है, मॉल में क्या होगा, इसके अलावा पार्क में क्या होगा, इसका कॉन्सेप्ट हम उसे कैसे दें, यही हमें आज के एपिसोड में सीखना है। इसके अलावा बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं हमारे आसपास, उसे भी हम विजुअल कार्ड्स के थ्रू उसे बतलाते हैं कि ठीक है, ये दिवाली है, ये होली है, ये क्रिसमस है, ये ईद है, ये सब कुछ हम बतलाते हैं। लेकिन आखिर उन त्योहारों में होता क्या है, ये चीज़ हम बच्चे को कैसे बतलाएंगे। तो इसको भी हम कॉन्सेप्ट कहते हैं कि उसे त्योहारों का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आखिर त्योहार में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और ये चीज़ें जब बच्चा समझेगा तभी उन सब चीज़ों से वो रिलेट कर पाएगा। उसे पता होगा कि इस चीज़ में ये चीज़ें होती हैं, और जिस चीज़ों को वो देखेगा, पहले से जानता होगा, तभी रिलेट करेगा। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम अपने बच्चे को कॉन्सेप्ट के बारे में बतलाएंगे। हालांकि हमारे अगल बगल तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन आज मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेके आपको बतला रही हूँ। आगे के एपिसोड में मैं कोशिश करूंगी कि हर एक कॉन्सेप्ट को अलग तरीके से बतला सकूं, ताकि आपके दिमाग में एक आइडिया हो कि आप इस कॉन्सेप्ट की जानकारी बच्चे को कैसे देंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि बच्चे को हम किसी होटल में लेके जाते हैं, कभी खाने के लिए हम बाहर जाते हैं, तो कहीं होटल लेके उसे जाते हैं। तो आखिर होटल का कॉन्सेप्ट हम कैसे दें। विजुअल कार्ड के द्वारा आप होटल की पहचान उसे करा सकते हैं, लेकिन होटल के अंदर क्या क्या होता है, ये उसे कैसे पता चलेगा, यानी अंदर उसे क्या सब करना है, उसे तभी पता चलेगा जब आप पूरे होटल का कॉन्सेप्ट उसे देंगे। जैसे कि आप एग्जाम्पल में लेके चलो कि आप बच्चे को होटल लेके गए हो। मैं अपनी बात करूँ तो अथर्व को पहले मैं होटल में ही लेकर के गई थी, जो एक प्रॉपर होटल होता है वहाँ लेके गई थी, और कोशिश ये की कि बच्चा वहाँ बैठना सीखे, खाना सीखे। लेकिन जो सामान्य होटल होते हैं वहाँ बहुत ही शांति होती है, और वहाँ पे थोड़े एटिकेट्स और मैनर्स भी फॉलो करने पड़ते हैं, और चूंकि ये सारे एटिकेट्स और मैनर्स अगल बगल के सारे लोग फॉलो करते हैं, तो अगर आप नहीं करते हो तो वो बहुत ही अजीब लगता है। इस कारण से मैंने जब होटल से ये चीज़ें शुरू की, तो मैंने देखा कि बच्चे उसके लिए तैयार नहीं थे, और मैं कोशिश कर रही थी। इसके बीच में हमारा एक तमाशा सा बन जाता था, क्योंकि सब हमें देखने लगते थे कि आखिर बच्चा यहाँ रो रहा है, सेटल नहीं हो रहा है, उसे ज़बरदस्ती सेटल किया जा रहा है।
इस समय में मुझे आइडिया आया कि मैं सबसे पहले मैकडॉनल्ड से ये चीज़ शुरू करके देखती हूँ। आप सब जानते हो कि मैकडॉनल्ड जैसे जो अगर फूड कोर्ट होते हैं, वहाँ बड़ी भीड़ होती है और लोगों की इतनी भीड़ होती थी, इतनी बातचीत वहाँ होती है कि वहाँ उससे कोई किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई बच्चा अगर रो रहा है, वो सेटल नहीं भी हो रहा है, इससे लोगों को बहुत फ़र्क नहीं पड़ता था। हम साइड के एक टेबल पे जाते थे और उस टेबल पे अथर्व के साथ मैं बैठी रहती थी। अथर्व के पापा फूड ऑर्डर करते थे और फिर हम कोशिश करते थे कि अथर्व को जितनी देर तक सेटल कर सके वहाँ सेटल करना। लेकिन हम मैकडॉनल्ड्स का कंसेप्ट भी हम कैसे देंगे? क्या हम सिंपल उसे मैकडॉनल्ड्स ले जाएँगे और कहेंगे होटल है, चलो खाना खाते हैं और आते हैं। ज़्यादातर बच्चे देख के ही बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को ये सारे कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप देने पड़ते हैं। तो जभी भी आप कभी भी कोई कंसेप्ट बच्चे को दें, तो हमेशा याद रखें कि उस कंसेप्ट को बहुत ही छोटे-छोटे स्टेप्स में बाँटें। छोटे-छोटे स्टेप्स यानी कि जितने भी छोटे-छोटे स्टेप्स में आप उसे बाँट सकोगे, उतनी ज़्यादा बच्चे को समझने में आसानी होगी। जैसे कि अगर आप होटल का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो आप कुछ विज़ुअल कार्ड्स का सहारा ले सकते हैं। इंटरनेट से आप कुछ फ़ोटोज़ निकाल लेंगे मैकडॉनल्ड्स की और आप उसको बच्चे को दिखला सकते हैं कि ये होटल है। फिर होटल के अंदर जाके हम चेयर टेबल की एक फ़ोटो लेंगे, जहाँ पे हम दिखलाएँगे कि हमें यहाँ बैठना है। इसके बाद जब फूड ऑर्डर करने की जो लाइन होती है, आप उसकी भी पिक्चर्स रखेंगे और बच्चे को दिखलाएँगे कि यहाँ हम फूड ऑर्डर करते हैं। फूड ऑर्डर करने के बाद फूड रेडी होता है, फूड रेडी होगा, फिर पापा वहाँ से लेकर के आएँगे फूड टेबल पे। उसके बाद बच्चा खाना खाएगा और फिर हम वहाँ से वापस आएँगे। तो आपने देखा कि जो होटल का कंसेप्ट है, उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटा गया। इससे क्या होगा कि बच्चा समझता है कि ये इवेंट्स होने वाले हैं, इसके बाद ही हम वापस आएँगे। वरना वो ये सोचेगा कि मुझे होटल खाने के लिए जाना है, तो अभी तुरंत खाना आए और हम खाना खा के यहाँ से निकल जाएँ। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हमें वो सारे स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। हमें उन स्टेप्स को फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन हमारे बच्चे आगे की चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, बहुत सारे क्लूज़ को समझ नहीं पाते हैं, तो वो घबरा जाते हैं। उस समय में वो बहुत सारे बिहेवियर शो करने लग जाते हैं। यही कारण है कि अगर आप बच्चे को होटल की आदत डालना चाहते हैं, तो आप पहले उसे होटल का कंसेप्ट दें कि होटल जाने पे आपको कौन-कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। धीरे-धीरे बच्चे के दिमाग में सारे स्टेप सेट होते चले जाते हैं और बच्चा बड़ी आराम से वेट कर लेता है, क्योंकि उसे पता है कि ये सारे स्टेप फॉलो हो रहे हैं और इसके बाद ही हम वापस घर जाने वाले हैं। ये तो रही घूमने-फिरने की जगहों के बारे में। अगर जैसे कि कोई त्योहार आ रहे हैं, आप उसका कंसेप्ट देना चाहते हैं, वहाँ भी आपको त्योहार को बहुत छोटे-छोटे स्टेप्स में बाँटना है। जैसे हमने विज़ुअल कार्ड्स के थ्रू सारे त्योहारों के नाम उसे बतला दिए कि ये दिवाली है, ये होली है, ये ईद है या फिर ये क्रिसमस है। लेकिन अब इन त्योहारों में होता क्या है? ये चीज़ें बतलाने के लिए हमें फिर उन त्योहारों को छोटे-छोटे स्टेप में बाँटना होगा। त्योहारों के साथ ये है कि कोशिश करें कि जब त्योहार पास आ रहे हैं, उससे पहले उस त्योहार के बारे में बतला दें, ताकि बच्चा उस त्योहार के लिए प्रिपेयर हो सके, रेडी हो सके। जैसे कि अगर दिवाली की बात करें तो दिवाली में हम बहुत सारे विजुअल कार्ड्स उसके दिखला सकते हैं। जैसे कि दिवाली है तो घर की साफ-सफाई होगी, तो घर की साफ-सफाई के विजुअल्स इंटरनेट से निकाल के दिखलाएँगे। उसके बाद घर को सजाते हैं, फिर हम घर को दिए से सजाते हैं, गणेश लक्ष्मी जी की पूजा होती है, मिठाइयाँ खाते हैं, पटाखे छोड़ते हैं। तो छोटे-छोटे स्टेप्स बना करके हम बच्चे को सिखला सकते हैं कि एक प्ले के वे में भी आप बच्चे को सिखला सकते हैं। जब ये विजुअल कार्ड्स आपके पास होंगे, बच्चा जब देखेगा कि अच्छा यहाँ पे दिवाली में ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो बच्चा दिवाली से रिलेट कर पाएगा। अदरवाइज़ उसे पता नहीं है कि दिवाली में क्या होने वाला है। आप अगर एक एज़ अ फेस्टिवल भी उसे नाम बतला देते हैं कि ये दिवाली है, होली है, लेकिन उसे पता ही नहीं होगा कि दिवाली में होता क्या है, तो फिर बच्चा उससे रिलेट नहीं फ़ील करता है और ऐन समय पे कभी-कभी बच्चे बहुत सारे बिहेवियर शो करने लग जाते हैं, बिकॉज़ उन्हें पता नहीं है कि इतनी सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं। इसीलिए जब कोई त्योहार आ रहा है, उससे पहले भी अगर आप कंसेप्ट देना शुरू कर देते हैं, तो बच्चे के लिए आसानी हो जाती है। उसके लिए कोई भी चीज़ बहुत अचानक सी नहीं होती है, तो बच्चा उस चीज़ के लिए पहले से तैयार होता है और त्योहारों को भी बहुत एन्जॉय करता है।
ये तो बात हुई त्योहारों की। आप कहीं घूमने जाते हैं, जैसे कि हम कभी ट्रेन से जाते हैं, कभी एरोप्लेन से जाते हैं। मान लीजिए कि आप कहीं ट्रेन से जा रहे हैं। अब ट्रेन से जा रहे हैं, बच्चे को ट्रेन की पिक्चर कार्ड पता है ये ट्रेन है, लेकिन ट्रेन से हम कहीं जा रहे हैं तो उसके क्या स्टेप होंगे, आप उसके भी स्टेप्स की फ़ोटोज़ निकालेंगे और बच्चे को समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि रेलवे स्टेशन की बाहर की एक फ़ोटो हो जहाँ रेलवे स्टेशन लिखा हो, वो दिखलाया बच्चे को। पहले हम स्टेशन पहुँचेंगे, फिर उसके बाद हम प्लेटफ़ॉर्म पे वेट करेंगे, फिर ट्रेन आएगी, ट्रेन में हम लाइन में घुसेंगे अंदर, फिर हम अपनी सीट पे बैठेंगे, अपनी ही सीट पे बैठेंगे। उसके बाद अगर रात हो जाएगी तो हमें उसी सीट पे सोना है। अगर खाने का समय होगा तो हम ट्रेन में ही खाना खाएँगे। सोने का समय होगा तो हम अपनी बर्थ पे सोएँगे। के बाद जब ट्रेन अपनी जगह पे पहुँच जाएगी तो हम अपने सारे लगेज लेके, सामान लेके ट्रेन से उतर जाएँगे। तो आप देख रहे हो कि जर्नी जो बहुत ही सामान्य हमें लगती है, लेकिन बच्चे को जब स्टेप्स पता नहीं होते हैं तो बच्चा समझ नहीं पाता कि यहाँ क्या होने वाला है, हम क्यों इसके अंदर जा रहे हैं, आखिर क्या होगा अंदर, फिर हम कब बाहर आएँगे। तो ये चीज़ें जब आप छोटे-छोटे स्टेप्स में बच्चे को बतला देंगे, तो बच्चा पहले से उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाता है और बच्चा किसी भी तरह का बिहेवियर शो नहीं करता है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बहुत सारे विजुअल कार्ड्स जो स्टेप बाय स्टेप आपने निकाल के रखे हैं, उसको एक साथ रखें। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक छोटी-सी नोटबुक में हर एक पेज पे एक विजुअल कार्ड लगा दें और बच्चे को वो नोटबुक दे दें। जहाँ भी आप जा रहे हो उस समय वो कंसेप्ट देने के लिए वो सबसे अच्छी चीज़ है कि आपने एक कॉपी ले ली और सारे कंसेप्ट उसमें चिपका दिए। हर एक पेज में एक विजुअल कार्ड चिपकाया और वो पेज उसे दिखलाते रहे। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि ट्रेन लेट रही है और प्लेटफ़ॉर्म पे हमें वेट करना पड़ा है। उस समय में वो नोटबुक्स मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रही थी, क्योंकि मैंने वो नोटबुक्स के हाथ में दे दी थी और उसे बतलाती रहती थी कि अभी हम प्लेटफ़ॉर्म पे हैं, हम वेट कर रहे हैं, ट्रेन आएगी फिर हम बैठेंगे। प्लेटफ़ॉर्म पे कभी-कभी दूसरी ट्रेन भी आती है तो हम उसे बतलाते थे, ये अथर्व की ट्रेन नहीं है, ये अथर्व की ट्रेन नहीं है। इससे बच्चा ये समझ पाता था कि ये मेरी ट्रेन नहीं है और जब मेरी ट्रेन आएगी तभी मुझे ट्रेन में जाना है। आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि जभी भी आप किसी कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चे को जानकारी दें, तो आप हमेशा पॉज़िटिव चीज़ों की पिक्चर कार्ड निकालेंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको कहा कि ट्रेन के अंदर हमें अपनी सीट पे बैठना है, तो आप उसकी ही विज़ुअल कार्ड निकालेंगे। ये नहीं कि जो नहीं करना है उसकी विज़ुअल कार्ड नहीं निकालेंगे, कि आपको रनिंग नहीं करनी है, आपको जंपिंग नहीं करनी है, क्योंकि हमारे बच्चों में जो है इन चीज़ों के प्रति बड़ा ही अट्रैक्शन आता है। मैं देखती हूँ कि जो भी चीज़ें आप मना करोगे वो चीज़ें वो ज़्यादा करते हैं। तो हम उन चीज़ों को दिखलाएँगे ही उन्हें नहीं, बस वहाँ क्या-क्या करना है इसके बारे में उन्हें बतलाएँगे। अगर वो कुछ बिहेवियर शो भी करते हैं तो उसका ध्यान हम उन चीज़ों से हटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो ये विज़ुअल कार्ड्स आप दिखला रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ़ आपको ये दिखलाना है कि हमें क्या-क्या करना है। तो इस तरह से किसी भी कंसेप्ट को देते वक़्त आप हमेशा ध्यान में रखिए कि किसी भी कंसेप्ट को आप छोटे-छोटे स्टेप्स में बाँट करके बच्चे को सिखलाएँ। जितने छोटे स्टेप होंगे बच्चे को सीखने में उतनी ज़्यादा आसानी होगी। इन कॉन्सेप्ट्स की जानकारी वन बाय वन मैं कोशिश करूँगी अपने एपिसोड्स में देने की, ताकि आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आए कि आपको किसी भी कॉन्सेप्ट की जानकारी बच्चे को कैसे देनी है। तो आशा करती हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे कि जब भी आपको अपने बच्चे को किसी तरह का कोई कॉन्सेप्ट देना है, किसी चीज़ के बारे में बतलाना है, तो उसको कैसे आप छोटे-छोटे स्टेप में बाँट करके बच्चे को बतलाएँगे, ताकि बच्चा उन चीज़ों से रिलेट फ़ील कर सके, बच्चे में किसी भी तरह का घबराहट ना हो और बच्चा अगर कोई बिहेवियर शो भी करता है तो धीरे-धीरे बच्चा उन चीज़ों को अपनी आदतों में शामिल करने लगता है और समझने लगता है कि ये सारे स्टेप हैं और मुझे इसे फ़ॉलो करना है। तो आशा करती हूँ आप समझ पा रहे होंगे कि आपको अपने बच्चे को कॉन्सेप्ट की जानकारी कैसे देनी है। अगर आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं अपने अनुभवों के आधार पे आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट ऑल द अपडेट्स। थैंक यू।